नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बात अगर कॉकरोच की हो और बायोलॉजी में अगर हम कॉकरोच ना पढ़े तो थोड़ा चीज़ें खराब हो जाएगी, क्यों? हाँ, चलो आज हम कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं कि ये बायोलॉजी में कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखो, कॉकरोच सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक एनिमल है, यानी कौन से किंगडम में आएगा? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और उसके बाद में फाइलम आती बेटा कौन सी? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा वो इंसेक्ट आते हैं जो उड़ भी पाते हैं और चल भी पाते हैं। समझ आई मेरी बात? अब आर्थ्रोपोडा आ गया। आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है ये इंसेक्टा के अंदर। किस में आता है? इंसेक्टा। कौन सा? इंसेक्टा। देखो, अगर मैं बात करूं बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सब फाइलम हेक्सापोडा, यानी इसके 6 लेग पाए जाते हैं। और उसके बाद में ऑर्डर बेलेटोडा, ठीक है, ऐसे करके है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। दिख रहा होगा आपका कि कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। यानी ये एक्चुअली आया कहां से है? यह आया है अमेरिका से, ठीक है। अब एक कॉकरोच जो है ना, इसकी जो साइंस है बहुत ही, मतलब क्या बताऊं मैं बात, इतना प्यारा है ना ये कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर लेता है। समझ आई मेरी बात? कोई भी जो एनवायरनमेंट इसको मार नहीं सकता है, पहले बता दूं मैं आपको, है ना। कहीं पे भी ये सर्वाइव कर लेगा, बहुत टाइम तक बिना खाने के रह जाएगा, बहुत टाइम तक बिना पानी के रह जाएगा, इसीलिए इसका नाम कॉकरोच है ना। कहाँ जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी ना कि यहाँ से कुछ निकलेगा, वहाँ से कॉकरोच निकल आता है। तो कॉकरोच के बारे में आपको बता दूं कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? वो होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। अब हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं इससे पहले हमको पता ही क्या करते हैं कि पहला जो वर्ड है कैपिटल लिखते हैं और दूसरे का स्मॉल लिखते हैं। क्लियर है? देखो, कॉकरोच इज ए मीडियम टू लार्ज। कॉकरोच मीडियम से लेकर के लार्ज तक होता है। फ्लैट बॉडी होती है, नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल मतलब रात को निकलता है ना, रात को निकलता है। बिलोंगिंग टू द ऑर्डर बैलेटोडा। इट इज हार्डली पेस्ट फाउंड इन द हाउसेज। बेटा कहाँ मिलेगा आपको? ये घर में मिल जाएगा, ठीक है, किचन में मिलेगा, सीवरेज में मिल जाएगा, ड्रेन्स में मिल जाएगा, और अदर जो डार्क एरियाज है जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ आपको मिल जाएगा, और जो गर्म प्लेसेज है वहाँ मिल जाएगा। हैबिटेट देख लो इसका। अच्छा, तीसरा ये देख लो, इसकी बॉडी में सेगमेंट, देखो इसकी बॉडी जो होती है कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, देखा है? नहीं देखा, कोई बात नहीं। अगर मैं आपकी बॉडी पे, जैसे मेरा हाथ है ना, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, ऐसे बना दूं तो इसकी बॉडी कैसे होगी? सेगमेंट होगी। देखो यहाँ पे आपको सेगमेंट दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सेगमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है। इसकी बॉडी बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, है ना। जो इसका जहाँ पे माउथ होता है उसको बोलते हैं हेड, जिसके अंदर 6 सेगमेंट होते हैं। उसके बाद में आता है बेटा थोरैक्स वाला पार्ट, उसके अंदर भी 11 सेगमेंट होते हैं। और एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर भी कितने सेगमेंट होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो, अगर मैं बात करूं बेटा हेड की, तो हेड के अंदर देखो 6 सेगमेंट मैंने कहा था, 6 में से एक तो हेड सेगमेंट होगा और 5 और फ्यूज सेगमेंट होंगे। और मैं थोरैक्स की बात करूं तो एक होगा प्रोथोरैक्स, दूसरा होगा मेजोथोरैक्स, और तीसरा होगा बेटा क्या? मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के अंदर 1 सेगमेंट होगा, मेजो के अंदर 4 होंगे और मेटा के अंदर 6 होंगे, ठीक है। और एब्डामेन के अंदर इसके 10 सेगमेंट पाए जाएंगे और 10 विजिबल एब्डोमेन सेगमेंट होंगे, यानी 10 के 10 सेगमेंट आपको दिखेंगे। आप गिन सकते हो किसको? उल्टा करके, है ना। कभी पकड़ना कॉकरोच मिल जाता ना, लड़कियां तो ये काम कर नहीं पाएगी, जिगरा चाहिए। क्यों? मजाक कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है ना। कॉकरोच गलती से आ जाए तो आई मम्मी बचाओ बचाओ करते भागते हो ना आप, होता है ना। हाँ थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। अब बात करता हूँ मैंने हैबिटेट की, यानी आप इनका जो लोकेशन कहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है इनका निवास स्थान क्या होता है? जनरली फाउंड इन द डार्क एरियाज, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर जहाँ पे नमी होती है वहाँ मिल जाएंगे। अंडर सिंक मिल जाएंगे, आपकी जो सिंक का पाइप होता है वहाँ आप खोल के देख लेना, ठीक है। ड्रेन्स में मिल जाएंगे, सेवरेज में मिल जाएंगे, क्रैक्स जहाँ पे क्रैक होते हैं वहाँ मिल जाएंगे, बिहाइंड रेफ्रिजरेटर, और आपके जो फ्रिज के पीछे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा टेम्परेचर पसंद करते हैं बेटा? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं अच्छे से। और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया के अंदर पाया जाएगा। यानी आप देखोगे जो नाली वाला एरिया होता है हमारा, जहाँ पे नाली है, कोई सिंक बनी हुई है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये वहाँ पे आपको इजी वे में मिल जाएंगे, है ना। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनको नॉर्मली चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। अब आगे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉकरोच आपको दिखेगा ऐसे, देखो इसके अंदर आपको 2 बड़े बड़े ऐसे यूं दोनों लेके दिख रहे हैं ना आपको, ये मैच कर रहा है, इधर ये उधर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा इसमें क्या? एंटीना दिखेगा, ठीक है, हेड वाले पार्ट में। और
एंटीना के साथ में दिखेगा बेटा क्या, कंपाउंड आई। कैसे दिखेगी, कंपाउंड आई, यानी रात को चमकने वाली आंखें, ठीक है। उसके बाद में आपको दिखेगा बेटा क्या, सील लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। बहुत ही कठोर होता है ये, ठीक है। इसके आपको देखो 6 पाँव दिखेंगे, मैंने कहा था ना हेक्साटोड होता है ये, यानी 6 पाँव दिखेंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। इसका पाँव देखो, यहाँ पे देखो मिड लैग, हिंड लैग और 4 लैग। आई मेरी बात समझ में, ये इसके विंग्स हैं। अगर आपको यहाँ से उल्टा कर दोगे तो उल्टा करने के बाद आपको दिखेगा क्या, इसके सेगमेंटे दिखेंगे, ठीक है। ये पीछे आपको दिख रहा है, ये एनल सर्की और एनल स्टाइल होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद में ये कहाँ, इसकी सर्वाइवल एबिलिटीज क्या क्या है, यानी कौन कौन सी कंडीशंस में सर्वाइव कर जाता है। देखो, कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ माउथ एंड विदाउट वाटर फॉर ए वीक। क्या कि ये 1 मंथ तक तो बिना खाने के रह सकता है कॉकरोच। आपको लगता है ना कि ये नाली में यहाँ यार कैसे रह लेता होगा, बेटा ये 1 महीने तक बिना खाने के रह लेता है, कौन, कॉकरोच, ठीक है। और विदाउट वाटर फॉर ए वीक, और 1 हफ्ते तक बिना पानी के रह सकता है, कौन, कॉकरोच, है ना। इसलिए किसी बेड के कोने में पीछे पड़ा रहे तो ये मत समझना कि खाना पीना खाने चला गया होगा, वो 1 महीने तक वहां पड़ा रह सकता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, और विषम से विषम परिस्थितियों में ये सर्वाइव कर लेता है। इसकी बॉडी बेटा फ्लैट बॉडी होती है, हेल्प इन द हाइडिंग इन अ नैरो क्रैक्स एंड अ सर्विसेज। देखो यानी पतले से पतले क्रैक के अंदर बेटा वहां पे ये रह जाएगा, वहां पे सर्वाइव कर जाएगा, वहां पे घुस जाएगा। इसकी बॉडी ऐसी बनी हुई होती है। हाईली रेजिस्टेंट टू आ मैनी केमिकल्स एंड कैन अडेप्ट टू एनवायरमेंट्स। बेटा इसकी बॉडी ऐसी बनी हुई होती है कि बहुत सारे केमिकल्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, ठीक है। आने दो यूं ही रह जाए, कोई भी केमिकल आए हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, क्यों, ठीक है। अब आगे देखो, छठा पॉइंट है बेटा क्या, इंपॉर्टेंस एज अ पेस्ट। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंस है, कंटेमिनेट्स फूड एंड अ स्प्रेड डिजीज लाइक अ डायरिया। बेटा कौन कौन सी बीमारियां फैलाता है, देखो ये इसकी बीमारी फैलती है कौन कौन से, डायरिया, क्लोरिया, टाइफाइड, डेंस्ट्री, अस्थमा एंड एलर्जीज से हो जाती हैं। डैमेजेस बुक, ये बुक को डैमेज कर देता है, पेपर को डैमेज कर देता है, फैब्रिक्स को डैमेज कर देता है, लेदर को डैमेज कर देता है, और जो अपने लाइट वाले सामान होते हैं उनको डैमेज कर देता है। क्लियर है। अब देखो मैंने कहा था क्या कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से, देखो पहले तो ये नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि दिन में तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही रात होगी ये कहीं से निकल के आ जाएगा, आपके कान में घुस सकता है, आपके तकिए के नीचे मिल जाएगा, है ना। बहुत अगर आप लगातार सफाई नहीं करते हो तो वहां से, इसलिए तो हमारी मम्मी क्या करती है, ऐसे कोने कोने में से कचरा निकाल के लाएगी जहां पे हमको उम्मीद नहीं होती है, हम कुछ छुपा के रख देते ना वहां पे, तो मम्मी आता है ये क्या है रे, करती है ना मम्मियां, इसीलिए करती है कि कॉकरोच वहां पे पनप ना जाए। समझ आई मेरी बात। और ये वेरी फास्ट रनर होते हैं, आप चाहो इन्हें पकड़ लो तो नहीं, असंभव है आपके लिए पकड़ना, असंभव मतलब आप जनरली इजी वे में इनको नहीं पकड़ पाओगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको पकड़ने के लिए, ठीक है। और ओमनीवरस होते हैं, ठीक है, ये कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी, पेड़ पत्ती ले दो, कीड़े मकोड़े लो, कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। कैन सर्वाइव लॉन्ग टाइम विदाउट फूड एंड वाटर, बहुत टाइम तक ये खाना और पानी के बिना रह सकते हैं। और इनकी जो फीमेल होती है वो क्या करती है बेटा, एग कैप्सूल्स प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं ऊथिका। क्या बोलते हैं, ऊथिका, जिसके अंदर 14 से 16 एग होते हैं, कितने, 14 से 16। क्लियर है यहाँ तक। देखो इसकी लाइफ साइकिल है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। सबसे पहले क्या बनेगा, ऊथिका बनेगा, जिसको बोलते हैं एग कैप्सूल, उसके बाद में बनेगा लिम्फ। लिम्फ यंग कंडीशन में होती है, उसके बाद में मैच्योर बनता है, जिसको बोलते हैं एडल्ट, ठीक है। और फीमेल प्रोड्यूसेस एग कैप्सूल्स ऊथिका कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। बेटा कितने एग्स बनाती है, 14 से 16 बनाती है। 7वां पॉइंट आता है बेटा क्या, इसके कौन कौन से की फीचर्स हैं, देखो नॉक्टर्नल होता है, ठीक है, यानी रात को आपको दिखाई देगा, एक्टिवेट हो जाता है रात को। वेरी फास्ट रनर होता है। ओमनिवरस होता है, यानी कुछ भी खा लेगा, ठीक है। प्रीफर्स डार्क एरिया, वार्म एरिया, फिर ह्यूमिड एरिया, यानी अंधेरी जगह, ठीक है, गर्म जगह, या फिर जो जहाँ पे नमी होती है, पानी पाया जाता है हल्का हल्का, वहाँ पे रहना पसंद करता है, ठीक है। फ्लैट बॉडी होती है, ओवल बॉडी होती है, हेल्प इन द हाइडिंग, जिसको छुपने में मदद कर देती है। स्ट्रॉन्ग एंटीना होते हैं फॉर सेंसिंग। बेटा ये एंटीना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये इसके बॉडी सेंसर होते हैं, यहीं से ये सेंस करता है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं इसकी ओर, ठीक है। यहाँ से इसको खतरा है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये यहीं से सेंस करता है, तो इसके सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हमने जाना कि कॉकरोच की क्या स्टोरी है,
है ना। एक कॉकरोच बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच कहना बंद करो, क्योंकि ये देश के युवा जो हैं ओगी एंड द कॉकरोच देखते देखते बड़ा हुआ है। इसको पता है कि कॉकरोच अगर खतरनाक साबित होने पे आए तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड।